आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। और अगर बात की जाए हमारे देश के इतिहास के पन्नों में बहुत सारे ऐसे राज छुपे हुए हैं जिनसे बहुत सारे लोग अभी तक अनजान हैं। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली में। और राजधानी दिल्ली का ये जो इस तरफ दरवाजा आप देख पा रहे हैं, इस दरवाजे का नाम है खूनी दरवाजा। ये खूनी दरवाजे के नाम से प्रसिद्ध है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम खूनी दरवाजा क्यों पड़ा। यहाँ मुगल सल्तनत के 3 शहजादों बहादुर शाह जफर के बेटे मिर्जा मुगल किर सुल्तान और पोते अबू बकर को ब्रिटिश जनरल विलियम हार्टसन ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी थी। मुगल सम्राट के आत्मसमर्पण के अगले ही दिन विलियम हार्टसन ने तीनों शहजादों को भी समर्पण करने पर मजबूर कर दिया था। सितंबर को जब इन तीनों को हुमायूं के मकबरे से लाल किले ले जाया जा रहा था तो उन्हें इसी जगह रोका और नग्न किया और फिर गोलियों से मार डाला। इसके बाद शवों को इसी हालात में ले जाकर कोतवाली के सामने प्रदर्शित किया गया। इस नाम के कारण बहुत सी अमानवीय घटनाएं इसके साथ जोड़ी जाती हैं जिनको सत्यापित करना संभव नहीं है। बहुत संभव है कि ये पुरानी दिल्ली के काबुल दरवाजे पर ऐसी घटनाएं हुई हैं। औरंगजेब ने, जैसे कि इनमें से एक निर्धारित है कि अकबर के बाद जब जहांगीर मुगल सम्राट बना तो अकबर के कुछ नवरत्नों ने उनका विरोध किया। जवाब में जहांगीर ने नवरत्नों में से अब्दुल रहीम खान ने खाना के 2 लड़कों को इस दरवाजे पर मरवा डाला और उनके शवों को यहीं सड़ने के लिए छोड़ दिया था। वहीं कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को सिंहासन की लड़ाई में हराकर उनके सिर को इस दरवाजे पर लटकवा दिया था। जब नादिर शाह ने दिल्ली पर चढ़ाई की थी तो इस दरवाजे के पास काफी खून बहा, लेकिन कुछ सूत्रों के अनुसार यह खून खराबा चांदनी चौक के दरीबा मोहल्ले में स्थित इसी नाम के दूसरे दरवाजे पर हुआ था। और भी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिनको देखकर या सुनकर लगता है कि मुगल काल में भी इसे खूनी दरवाजा कहा जाता था, लेकिन ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार इन घटनाओं के बाद से ही इनका ये नाम पड़ा। रोजाना खूनी दरवाजे के आसपास से निकलने वाले लोगों से भी जानकारी ले लेते हैं कि उनको कितनी जानकारी है खूनी दरवाजे के बारे में। कितनी जानकारी है जानते हैं? हमारे बचपन में हमारे पैदा होने से पहले से खूनी दरवाजा बन रहा हुआ है। हमारे बड़े बतलाते हैं यहाँ पे पूरा जंगल था और सब पूरा जंगल था, यहाँ पे कोई आबादी नहीं थी। क्यों बनवाया गया था पता है कुछ? इसका नाम खूनी दरवाजा। खूनी दरवाजा इस बारे में मैम नहीं पता मुझे, तो खूनी दरवाजा इस बारे जो रखा रहा है। लेकिन हमारे बड़े जो है हमारे मामू थे सैयद मुख्तार अली, उन्होंने सब हमें बतलाया था इस बारे में। इसका नाम खूनी दरवाजा है। इसके बारे में कभी मन में ये ख्याल आया कि इसको खूनी दरवाजा ही क्यों बोला? नहीं, इसमें सुन रहा था तो फांसी दे दी थी तो इसको मार दिया था, तो इस चक्कर में इसका खूनी दरवाजा रखा था नाम। बताते चलें कि ये दरवाजा जो है शेर शाह सूरी के शासन काल में बनवाया गया था और इसका नाम जो है पहले लाल दरवाजा था, लेकिन बाद में इसका नाम खूनी दरवाजा बताया गया, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से हत्याएं हुई उसके बाद से इसको खूनी दरवाजे के नाम से संबोधित किया गया। फिलहाल इन दरवाजों का बनवाने का ऐसे ही कम से कम 12 से 13 दरवाजे पूरी दिल्ली के अंदर बनवाए गए थे, और जिसमें से हमने आपको अजमेरी गेट भी दिखाया था। और ये पहले आवाजाही का साधन हुआ करते थे, ये पहले रास्ता हुआ करता था, लेकिन अब
ये यहाँ पे इनको गेट के द्वारा बंद कर दिया गया, लेकिन इतिहास के पन्नों में ये अपने लिए अमर हो गए। आज भी पर्यटक और लोग इन दरवाज़ों को, इन ऐतिहासिक चीज़ों को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। आपको कैसी लगी ये जानकारी हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।